अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ दाल की सीक्रेट रेसिपी शेयर करूंगी, जो बिल्कुल बाज़ार जैसे स्टाइल में दाल होती है वैसे ही स्टाइल में दाल बनेगी। तो चले चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने 1 कप जो है मूंग की येलो दाल ली है, और दूसरी जो है रेड वाली मैंने दाल ली है 1 कप के करीब। तो इन दोनों को जो है हम आधा घंटा जो है पानी में सोक करने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा से 1 घंटा काफ़ी होता है। तो आधे से 1 घंटे के बाद हम जो है इससे जो है पतीली में डाल देंगे सब दाल को। तो ये दोनों दाल हमने पतीली के अंदर अच्छे से मिक्स कर दी है, और इसके साथ साथ आप जो है इसमें 1 से 2 कप के करीब इसमें जो है पानी जाएगा, और हम इसको अब जो है मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। साथ में हम इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, और 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने ग्रीन चिली पेस्ट डाला है। तो आप चाहे जो ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं वो ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि दाल का जो है अपना ही टेस्ट होता है। तो दाल जो है वो बिल्कुल जो है कम मिर्ची वाली ही अच्छी लगती है। साथ में जो है मैंने जो है नमक डाला है 1 टेबल स्पून। आप हस्बे ज़ायक़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिल्कुल मामूली सी 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने जो है लाल मिर्च पाउडर डाला है। और इसके बाद मैं हल्दी शामिल करूँगी इसमें। 1 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी शामिल की है। और फ्रेशली कट जो है मैंने टमाटर डाले हैं। 1 टमाटर मैंने लिया है, उसको कट कर दिया है, और अब इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने जो है दाल को पकाने के लिए रख देना है। तो ढक के इसको हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। 20 से 25 मिनट तकरीबन हमारे हो गए हैं, और अब हम चेक करेंगे तो देखिए दाल हमारी तकरीबन गल गई है, टमाटर भी जो है वो गल गए हैं। तो अब हम इसको जो है ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से असल में दाल का जो है वो टेक्सचर और लुक दोनों अच्छा हो जाता है। तो बिल्कुल जो बाज़ार जैसी दाल होती है ब्लेंड की हुई, उसको हम ऐसे ही बनाएंगे। तो इसको बीटर में मैंने जो है हल्का सा बीटर घुमा दिया है। तो ये देखिए कितनी सौते करके कितना अच्छा इसका बिल्कुल अच्छा सा टेक्सचर आया है। बिल्कुल गाढ़ी दाल होनी चाहिए, इसमें मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर एक सीक्रेट टिप है, जो आपको बिल्कुल बाज़ार जैसी दाल का टेस्ट आएगा इसमें। तो इसके अंदर आप नोट करेंगे मैंने ऑयल नहीं डाला है इसके अंदर। तो मैंने जो है तकरीबन 250 ग्राम के करीब मैंने बटर लिया है। कोई भी बटर आप ले सकते हैं, सादा बटर भी आप ले सकते हैं, ब्लू बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो है इसमें बटर ऐड किया है। तो इसको मेल्ट होने के लिए हम जो है हल्की आंच पे रखेंगे। तो कुछ लोग जो है वो दाल के साथ लौकी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने जो है लौकी भी काट के रखी है छोटे छोटे पीसेस में। इसको दाल को जो है ना ब्लेंड करने के बाद ही आपने इसमें लौकी ऐड करनी है, और ये लौकी को हम तकरीबन 5 से 10 मिनट पकने के लिए रख देंगे। तो ये हो गई लौकी वाली दाल और मखनी दाल। इसके साथ ही इमली का पल्प मैंने डाला है, ये भी मेरी एक सीक्रेट रेसिपी में शामिल है। इससे भी जो है इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो तकरीबन आधे से 1 कप के करीब इमली के बीज निकाल के आपने इसका पानी डाल देना है, और इसको अब लौकी के गलने तक हमने पकाना है। तब तक साथ में हम जो है तड़का तैयार कर लेंगे। तो तड़के के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है, इसके साथ प्याज 1 फाइन काट ली है, करी पत्ते ली है, और सफ़ेद ज़ीरा लिया है 2 टेबल स्पून के करीब। करी पत्ते जो है इसमें ज़्यादा यूज़ करेंगे, और 3 जो है मैंने गोल साबित लाल मिर्च लिए। सब हम जो है तेल में साथ ही इसको तड़के के लिए पकाने के लिए रख देंगे। प्याज को हमने जो है देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमने जो है इसको फ्राई करना है, और जब इसका कलर जो है रेड के करीब हो जाए तो हमने जो है इसे अपनी दाल में ऐड कर देना है। तो क्या मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। तो तड़के से इसका एक बहुत ही अच्छा जो है टेस्ट आ जाता है। देखें कि हम कि अब हमारी लौकी भी देखिए तकरीबन जो है वो गल चुकी है। तो मज़ीद अब इसको तड़का डालने के बाद मज़ीद हम इसको 5 मिनट तक पका सकते हैं। तो ये है कि सारा मैंने तड़का इस्तेमाल कर लिया है इसमें, और 5 मिनट हमने इसको हिलाना है, और ढककर जो है मज़ीद 2 से 3 मिनट हमने रख दिया है। तो 2 से 3 मिनट हो गई है, और अब आप देखें कि दाल बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और लौकी भी गल गई है, और क्या मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है मखनी दाल की। तो इसका जो असल टेस्ट है वो मक्खन की वजह से है,
बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और हम इसे चावल के साथ ही सर्व करते हैं। रोटी से तो अमूमन बहुत कम ही लोग इसको खाते, तो ये चावल के साथ मैंने जो है इसमें ऐड कर देना है। साथ में मैं जो हूँ वो मैंने बनाई थी कैरी की चटनी। इसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक है, उसमें देख लीजिएगा। और कैरी का अचार है। तो मज़ेदार दाल चावल हमारे रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।